यूँ तो जन्माष्टमी हर साल हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन इस जन्माष्टमी पर कुछ नया करते हैं। जन्माष्टमी पर हम भगवान श्री कृष्ण के बताए वचनों पर चलने का प्रयास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन एक आदर्श था। भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन के हर क्षेत्र से कुछ ना कुछ सीख देते हैं। इसलिए इस जन्माष्टमी पर हम उनके जीवन से कुछ सीखें और अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करें। इसलिए आज इस वीडियो में हम बताएंगे भगवान श्री कृष्ण के जीवन से 6 ऐसी क्वालिटी जो हमें जीवन में सफलता दिलवाएंगी, जीवन में आगे बढ़ाएंगी। वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से पहली और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो सभी से प्रेम करने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन प्रेम का ही दूसरा नाम है। वे माता पिता, भाई बलराम, सखा अर्जुन, गोपियाँ और उसके साथ साथ पूरी प्रकृति, सभी पशु पक्षियों से भी अत्यंत प्रेम करने वाले हैं। कवि रसखान ने उनके प्रेम का वर्णन करते हुए लिखा है कि शेषनाग, गणेश जी, विष्णु, शिव जी, इंद्र जिनकी महिमा को गा नहीं सकते, वो अनादि और अखंड हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जब मानव अवतार में आते हैं तो उन्हें गांव की ग्वालें महज एक दोने भर छाछ के बदले उनसे नाच नचवाती हैं और प्रेम के वशीभूत होकर उनके समक्ष नाचने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण इससे सिखाते हैं कि निश्चल प्रेम हर क्षण को प्रेम से और सुख से भर देता है और हर किसी को जीवन भर के लिए अपना बना लेता है। दूसरी विशेषता है जीवन के हर संघर्ष को मुस्कुराते हुए सहन करना। भगवान श्री कृष्ण का सारा जीवन संकट और संघर्ष से भरा हुआ था। उनका जन्म कंस के कारागार में हुआ। जैसे तैसे नवजात शिशु को सुरक्षित गोकुल पहुंचाया गया, मगर 6 दिन का होने पर ही पूतना उन्हें मारने आ गई और इस तरह के कई राक्षसों ने उनके ऊपर आक्रमण करे। फिर उन्हें अपने ही मामा को मारना पड़ा और उसके बाद जरासंध के कारण उन्हें अपने कुटुंब सहित मथुरा छोड़कर द्वारका बसानी पड़ी और उनकी इकलौती बहन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु की निर्मम हत्या की गई। गांधारी ने श्री कृष्ण को उनके कुलनाश का श्राप भी दिया। कृष्ण की आंखों के सामने ही उनका सारा कुटुंब आपस में लड़कर मर गया। मतलब आदि से लेकर अंत तक अनेक अप्रिय घटनाएं उनके जीवन काल में घटित हुई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण हर एक परिस्थिति में मुस्कुराते रहे। इससे भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया कि जीवन में कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना हो, उसका मुकाबला मुस्कुराते हुए करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की अगली विशेषता है वो स्त्रियों के सदा रक्षक रहे और अनेकों स्त्रियों को बंधन मुक्त करने के लिए उन्होंने भीम को प्रेरित कर जरासंध का वध करवाया और बंदी स्त्रियों को मुक्त कराया। सखी द्रौपदी के मान की रक्षा के लिए उसके चीर को बढ़ाया और चमत्कार दिखाया। इसी तरह जब भी द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को याद किया, भगवान वहां पर उपस्थित हुए और अपने भांजे अभिमन्यु की मृत्यु के बाद उसकी विधवा उत्तरा को दुख से दूर करने के लिए उसके पुत्र परीक्षित को गर्भ में जाकर उसकी रक्षा करी। गुरु संदीपनी की पत्नी की आज्ञा पर खोए हुए गुरुपुत्र को वापस लाकर उन्होंने गुरु दक्षिणा दी और क्रोधित गांधारी के कुलनाश के शाप को भी सिर झुकाकर स्वीकार किया और उन्होंने अपनी बुआ कुंती को जब भी जरूरत पड़ी यथा योग्य वहां आकर उनकी रक्षा करी। इस तरह भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं जिस समाज में स्त्री का सम्मान और रक्षा होती है वहीं मंगल होता है। भगवान श्री कृष्ण की अगली विशेषता है वो बहुत ही अच्छे और सच्चे मित्र हैं। दीन बंधु दीनानाथ श्री कृष्ण यूँ तो सबके मित्र हैं, लेकिन उनके जीवन काल में देखा जाए तो 3 मुख्य मित्र हैं, अर्जुन, उद्धव और सुदामा, जिनकी मैत्री जग प्रसिद्ध है। सुदामा गुरुकुल के मित्र हैं, उद्धव तरुणाई के और अर्जुन द्रौपदी स्वयंवर में पहली मुलाकात के बाद अंतिम सांस तक साथ में रहे। श्रीमद् भागवत कथाएं साक्षी हैं कि गुरुकुल में सुदामा की मुट्ठी भर अन्न को भगवान श्री कृष्ण ने कैसे याद रखा और द्वारकाधीश बनने के बाद सुदामा को धन धान्य संपन्न किया और ज्ञान के अहंकार में डूबे उद्धव को प्रेम का पाठ पढ़ाया और गोपियों के पास भेजा। और अर्जुन के अन्यन प्रेम में कृष्ण इंद्र से भिड़ गए और खांडव वन को जलने दिया। पहले शांति दूत बनकर कौरव सभा में गए और फिर ईश्वर होकर भी महायुद्ध में मित्र के सारथी और संरक्षक बने। उनका मित्र कर्म पथ से विचलित ना हो तो भगवान ने गीता का उपदेश दिया।
इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं संकट में मित्र की सहायता करें, भ्रम में मार्गदर्शन करें और आवश्यकता पर सहयोग ज़रूर करें। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से सफलता के 5 मंत्र हैं। विनम्रता से सिद्धि मिलती है, कठोर परिश्रम करना चाहिए, समय अनुकूल नीति होनी चाहिए, सज्जनों का उत्थान और दुष्टों को दंड देना चाहिए। इसे दिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने विनम्रता व सेवा भाव से गुरु संदीपनी को प्रसन्न कर मात्र 64 दिन में उनसे शिक्षा प्राप्त करी और विनम्रता से सारे जग को जीत लिया। कठोर परिश्रम से उन्होंने द्वारका वसाई। भगवान कृष्ण सा नीतिज्ञ मनुष्यता के इतिहास में दुर्लभ है। जब जरासंध ने युद्ध में लड़ते समय गायों को आगे कर दिया तो गायों की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उस समय वहां से चले गए और द्वारका बसाई। भीम का बल पाते ही उसे मरवा दिया। पांडवों की भांति दुर्योधन भी उनके संबंधी थे, मगर उसने अधर्म का रास्ता चुना। इसलिए भगवान ने पांडवों की सहायता करी और सज्जनों के उत्थान का संदेश दिया। भगवान कृष्ण परम क्षमाशील हैं, किंतु दुष्टों को दंड देने में भी उन्हें संकोच नहीं होता और अपने जीवन काल में उन्होंने कई राक्षसों का वध भी किया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण दिखाते हैं कि उनके जीवन का हर एक क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण 16 कला संपन्न हैं और उनका पूरा जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा है। इसलिए इस जन्माष्टमी पर हम उनके जीवन से कुछ ना कुछ अच्छी बातें सीखें और उसे अपने जीवन में लगाने का प्रयास करें, ताकि हमारा जीवन सफल हो, हम भी पहले से ज़्यादा खुश रह पाएँ, पहले से ज़्यादा सफलता को प्राप्त कर पाएँ। जय श्री कृष्ण।